हाय बच्चों, कैसे हो? आइए हम लोग जानते हैं आपके जीव विज्ञान में चौथा चैप्टर है जनन स्वास्थ्य। तो जनन स्वास्थ्य में बोर्ड के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो बेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लेकर आए हैं। तो पहले सबसे देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है इस पार्ट का। तो पहला क्वेश्चन है, यौन संचारित रोग किसे कहते हैं? यौन संचारित रोग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो आइए जानते हैं कि यौन संचारित रोग किसे कहते हैं। ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मैथुन या जनन क्रिया के द्वारा फैलते हैं। ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में मैथुन या जनन क्रिया के द्वारा फैलते हैं, उन्हें यौन संचारित रोग या एसटीडी रोग या रजित रोग कहते हैं। इनके तीन नाम है बोर्ड में, तीनों नाम से किसी भी नाम से आ सकता है। तो इसे यौन संचारित रोग कहते हैं, एसटीडी रोग कहते हैं या रजित रोग भी कहते हैं। ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यौन क्रिया के द्वारा, जनन क्रिया के द्वारा, मैथुन क्रिया के द्वारा फैलते हैं, उन्हें यौन संचारित रोग या एसटीडी रोग या रजित रोग कहते हैं। इनके उदाहरण हैं सुजाक, उपदंश, एड्स आदि। आइए बच्चों, इसी चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो यौन संचारित रोगों के नाम, लक्षण एवं रोग से बचने के उपाय। चौथा चैप्टर जो जनन स्वास्थ्य है, इसका एक वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड के एग्जाम में अधिकतर आता है। दो यौन संचारित रोगों के नाम, उसका लक्षण एवं रोग से बचने के उपाय। तो उत्तर आप कैसे लिखेंगे? यहाँ पर दो यौन संचारित रोगों के नाम पहले हेडिंग डालेंगे, फिर ये रोग निम्न है तो कौन कौन से रोग हैं। तो पहला रोग है सुजाक, इसे अंग्रेजी में गोनोरिया कहते हैं। दूसरा रोग है उपदंश, इसे इंग्लिश में सिफिलिस कहते हैं। तो पहला रोग जो सुजाक है, ये जो रोग है बच्चों किस जीव से होता है? विषाणु से होता है, जीवाणु से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, कवक से होता है। तो इसको पहले हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ सुजाक है यानी गोनोरिया रोग है। यह रोग निसेरिया गोनोरी नामक जीवाणु से मनुष्य को होता है। यह रोग निसेरिया गोनोरी नामक जीवाणु से मनुष्य को होता है। इस रोग के थोड़े लक्षण देख लेते हैं। मूत्र त्यागते समय जलन होती है। मनुष्य जब पेशाब करता है उस समय यदि यह रोग हुआ है तो मूत्र त्यागते समय जलन होती है। जननांगों में सूजन आ जाता है, जननांगों में सूजन हो जाता है और जनन अंगों से सफेद तरल पदार्थ निकलता है। इसके उपचार हम क्या करेंगे? उपचार साफ सफाई पर विशेष ध्यान देनी चाहिए। सुजाक रोग से बचने का पहला ट्रीटमेंट है, पहला उपाय है, पहला उपचार है साफ सफाई पर विशेष ध्यान देनी चाहिए। असुरक्षित यौन संबंध नहीं स्थापित करना चाहिए, किसी को भी असुरक्षित यौन संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। यदि व्यक्ति को रोग हो गया तो रोगी को पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक औषध देनी चाहिए। यदि रोग हो गया है तो रोगी को पेनिसिलिन नामक दवा देनी चाहिए। तो दूसरा यौन संचारित रोग है उपदंश। यह रोग मनुष्य को ट्रिपैनेमा पैलिडम नामक जीवाणु से होता है। दूसरा रोग उपदंश है। यह रोग मनुष्य को ट्रिपैनेमा पैलिडम नामक जीवाणु से होता है। इसके लक्षण देख लेते हैं। इस रोग में रोगी के जननांगों पर लाल लाल दाने निकल आते हैं। इस रोग में रोगी के जननांगों पर लाल लाल दाने निकल आते हैं। ये दाने वृत्ताकार तथा बैंगनी रंग के घाव के रूप में हो जाते हैं। ये दाने बैंगनी रंग के वृत्ताकार घाव के रूप में हो जाते हैं। तो बच्चों, इस रोग से बचने के क्या उपाय हैं? तो पहला, इस रोग से बचने के लिए रोगी को टेट्रासाइक्लिन नामक एंटीबायोटिक दवा लेनी चाहिए। इस रोग से बचने के लिए रोगी को टेट्रासाइक्लिन नामक एंटीबायोटिक औषधि लेनी चाहिए। धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।